हेलो बच्चों। इस क्वेश्चन को देखिए। मेंस में आया हुआ क्वेश्चन है। द सम ऑफ ऑल द रूट्स ऑफ द इक्वेशन। ठीक है, ये इक्वेशन की है। ठीक है, चलिए। तो ये जो इक्वेशन है, क्या कीजिए ना, इसके लिए आप e टू द पावर x इक्वल्स टी ले लीजिए। तो ये इक्वेशन क्या बन जाएगा, टी स्क्वायर, क्योंकि e टू द पावर 2x को मैं ऐसे लिख सकता हूँ, e टू द पावर x होल स्क्वायर। e टू द पावर x को तो मैंने t लिया है, तो ये बन जाएगा टी स्क्वायर। ठीक है, सो टी स्क्वायर -4 इंटू 6t स्क्वायर -5t प्लस 1 इक्वल्स 0। क्या मैं इसको ऐसा लिख सकता हूँ, t-2 इंटू t+2, और इसको मैं लिख दूंगा, 6 को फैक्टराइज करना है ना, 3 2, मैं इसको लिख देता हूँ 3t 3t-1 इंटू 2t-1 इक्वल्स 0। चेक कीजिए, 6t स्क्वायर -5t+1। हाँ ठीक है। अच्छा, ये आप ऐसा समझिए कि ये बॉक्स नंबर 1 है, ये बॉक्स नंबर 2 है, बॉक्स नंबर 3 है, बॉक्स नंबर 4 है। 4 बॉक्स का मल्टीप्लीकेशन 0 आ रहा है, इसका मतलब क्या है कि या तो t-2 इक्वल्स 0 हो जाएगा, या फिर t+2 इक्वल्स 0 हो जाएगा, या फिर 3t -1 इक्वल्स 0 हो जाएगा, या फिर 2t-1 इक्वल्स 0 हो जाएगा। यही पॉसिबिलिटी है। इसका मतलब ये हुआ कि t का वैल्यू कितना आया है, या तो 2 आ जाएगा, या फिर इसके हिसाब से -2 आ जाएगा, या फिर इसके हिसाब से 1/3 आ जाएगा, या फिर इसके हिसाब से 1/2 आ जाएगा। अच्छा, t था क्या, t तो था एक्सपोनेंशियल फंक्शन e टू द पावर x। तो e टू द पावर x का वैल्यू या तो 2 आएगा, या फिर -2 आएगा, या फिर 1/3 आएगा, या फिर 1/2 आएगा। लेकिन एक्सपोनेंशियल फंक्शन एक पॉजिटिव फंक्शन होता है। क्या मतलब है इसका, x का कोई भी वैल्यू के लिए e टू द पावर x हमेशा आपका पॉजिटिव आंसर देगा, ऑलवेज। आप x का कुछ भी वैल्यू ले लीजिए, e टू द पावर x पॉजिटिव आंसर देने वाला है। इसका मतलब ये है कि e टू द पावर x इक्वल्स -2, ये जो आंसर आया है, ये एक्सेप्टेबल आंसर नहीं है। तो जो एक्सेप्टेबल आंसर है, क्या पूछ रहा है हमसे, सम ऑफ ऑल द रियल रूट्स। ठीक है, इसका मतलब ये बना कि या तो e टू द पावर x इक्वल्स 2 हो जाए, या फिर e टू द पावर x इक्वल्स 1/3 हो जाए, या फिर e टू द पावर x इक्वल्स 1/2 हो जाए। ठीक है, यहाँ पर log लीजिए, दोनों साइड log जिसका बेस e हो, तो वो कितना हो जाएगा, ln e टू द पावर x इक्वल्स 2, या फिर ln e टू द पावर x इक्वल्स 1/3, या फिर ln e टू द पावर x इक्वल्स 1/2। ठीक है, तो मुझे पता है ये प्रॉपर्टी कि अगर log बेस b आर्गुमेंट a, अगर a और b दोनों सेम हो जाता है, कहने का मतलब क्या है कि अगर log बेस b है, आर्गुमेंट भी b बन जाए, तो इसका आंसर 1 होता है। दूसरा प्रॉपर्टी ये है कि मैं यहाँ पर कर देता हूँ, अगर आपका आर्गुमेंट का कुछ पावर m है, तो वो जंप करके आगे आ जाता है, तो ये बन जाएगा log बेस b आर्गुमेंट a। ये दोनों प्रॉपर्टी का मैं यूज करने वाला हूँ। एलियन मतलब क्या, जिसका बेस ई है, तो ये जो एक्स है वो तो आर्गुमेंट का पावर है, तो क्या वो जंप करके ऐसे नहीं आ जाएगा, एक्स एलियन ई इक्वल्स टू, सिमिलरली एक्स एलियन ई इक्वल्स 1/3। अच्छा, एलियन लिया हूं तो यहाँ पर एलियन लेना पड़ेगा ना, ये एलियन 2 हो जाएगा ना, एलियन 2, ये बन जाएगा एलियन 1/3, एलियन 1/3, और ये बन जाएगा एलियन 1/2, ये बन जाएगा ln 1/2, क्योंकि log तो दोनों साइड लेना पड़ेगा। तो ये बन जाएगा ln 2, x ln e इक्वल्स ln 2, ये बन जाएगा x ln e इक्वल्स ln 1/3, और ये बन जाएगा x ln e इक्वल्स ln हाफ। ठीक है,
तो यहाँ से ये तो वन बन गया, एल ई कितना है, लॉग जिसका बेस ई है, आर्गुमेंट भी ई है, यानी बेस और आर्गुमेंट दोनों सेम हो गए, यानी ये वन बन गया, ये वन बन गया और ये वन बन गया। इसका मतलब ये है एक्स का वैल्यू कितना आया, एल एन टू आया, और इसका एक्स का वैल्यू कितना आया, एल एन वन बाई थ्री आया, और यहाँ से एक्स का वैल्यू कितना आया, एल एन हाफ आया। ठीक है, बोला सब रूट्स का सम बताइए। इसका मतलब जो आंसर आने वाला है वो पूछ रहा है एल एन टू प्लस एल एन वन बाई थ्री प्लस एल एन वन बाई टू। ठीक है, अच्छा ये आप लोग को पता होगा कि अगर ऐसा लिखा हुआ हो, log whose base b आर्गुमेंट a प्लस, अगर बेस सेम हो, आर्गुमेंट चेंज होता है, मान लीजिए ये c है, प्लस log बेस सेम b हो, आर्गुमेंट d हो, तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, ये जो आर्गुमेंट है वो मल्टीप्लीकेशन में आ जाते हैं, a c d आ जाएंगे। उस बेसिस पे मैं ऐसे लिख सकता हूँ क्या, एल एन टू डॉट वन बाई थ्री डॉट वन बाई टू, तो ये टू से ये टू गया, यानी फाइनल आंसर क्या आया, ये एक्स का वैल्यू आ रहा है, सॉरी एक्स नहीं, सम ऑफ द एक्स आ रहा है। तो ये कितना हो जाएगा, एल एन वन बाई थ्री, कैन बी राइट एल एन थ्री टू दावर माइनस वन। फिर से ये प्रॉपर्टीज का यूज करूंगा, फिर से ये प्रॉपर्टीज का यूज करूंगा, तो ये माइनस वन जंप करके आगे आ जाएगा, तो ये बन जाएगा माइनस एल एन थ्री। चेक कीजिए कोई ऑप्शन है, माइनस एल एन थ्री। ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, ये सोल्यूशन था। आई होप कि ये वीडियो आप लोग को पसंद आया हो। अगर ये वीडियो आप लोग को पसंद आया है तो प्लीज आप लोग से रिक्वेस्ट है, आप लोग इस वीडियो को लाइक करें, इस वीडियो को शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। ठीक है, अगर इस क्वेश्चन से रिलेटेड कहीं भी डाउट हो या मैथ में कहीं भी डाउट हो तो आप अपना डाउट मेरे कमेंट सेक्शन में लिखिए, मैं आपका डाउट क्लियर करने का ट्राई करूंगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन मिलते हैं।